पहले एक बड़ी खबर लक्ष्मण जी की तरफ से आ रही है। एक्चुअली बहुत बड़ी खबर है ये। एयरपोर्ट बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की तैयारी हो रही है। सीएनबीसी आवाज़ को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, एक्चुअली काम करते हैं लक्ष्मण जी को ही एक्सप्लेन करने देते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वो लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है एयरपोर्ट बिजनेस के लिए? देखिए, दरअसल एयरपोर्ट बिजनेस को ज़्यादा वायबल बनाने के लिए, वहाँ पे निवेश ज़्यादा लाने के लिए बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। ये रिफॉर्म खासतौर से नियमों में ढील देने को लेकर के है। नीति आयोग के मेंबर राजीव गौबा की अगुवाई में जो हाई लेवल कमेटी बनी है, उस कमेटी ने सिफारिश की है। उन सिफारिशों को जब मैंने पढ़ा तो 6 बड़ी सिफारिश है। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि अभी क्या होता है कि जितने भी एयरपोर्ट पे चार्जेस होते हैं, चाहे पार्किंग चार्जेस हों, लैंडिंग चार्जेस हों, यूजर डेवलपमेंट चार्जेस हों, यहाँ तक कि जो दुकानें आप एयरपोर्ट पर देखते हैं उनसे जो आमदनी होती है उसको कितना ऑफसेट किया जाएगा, वो सारा कुछ कौन तय करता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर तय नहीं करता। ये सारा कुछ जो तय करता है वो तय करता है AERA, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पे सिफारिश ये की गई है, ये अथॉरिटी हर आइटम वाइज फी तय ना करे। ये क्या करे कि एक 3 अलग अलग कैटेगरी की सिफारिश की गई है। 3 अलग अलग कैटेगरी में वो चार्जेस तय कर दे और फिर एयरपोर्ट डेवलपर जो है वो तय करे कि आखिर किस हेड के तहत कितना हमको फी लेना है। 3 जो अलग अलग बात कही गई उसमें ये कहा गया है कि आपको एक जो सिफारिश लेना होगा, एक कैटेगरी होगी जिसमें लैंडिंग फी, पार्किंग चार्जेस वगैरह रहेंगे, एक में यूज़र डेवलपमेंट चार्जेस रखिए और एक में दूसरे रूट इंसेंटिव जैसे चार्जेस रखिए, और बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए एयरपोर्ट डेवलपर पे, वो तय करेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने हिसाब से इंसेंटिव दे सकेगा, वॉल्यूम इंसेंटिव दे सकेगा। जहाँ पे ज़्यादा आमदनी होगी वहाँ पे फेयर ज़्यादा रखेगा, वहाँ पे कम रखेगा। तो इस तरह की सिफारिश की गई है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात, जो एयरपोर्ट के अंदर जो दुकानें आप देखते हैं, हर दुकान के लिए अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। वहाँ क्या है कि एक फ्लोर के लिए मंजूरी ले ली गई है, तो हर दुकान के लिए मंजूरी लेने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि लागत कम होगी, कारोबार करना आसान होगा। तो ये भी एयरपोर्ट के लिए एक तरीके से निवेश बढ़ाने की तरफ एक बड़ी सिफारिश की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो ये कि एयरपोर्ट के आसपास जो प्रोजेक्ट बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसकी हाइट कितनी होगी, इसकी मंजूरी लेने में 12 से 15 महीने लग जाते हैं। कहा गया है कि ऑटोमेटेड मंजूरी की व्यवस्था शुरू की जाए। और एक और बात कि एक एयरलाइंस के पास अगर कोई ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस है तो वो दूसरी एयरलाइंस उस सर्विस को इस्तेमाल कर सके, इसकी छूट दी जाए। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें यहाँ पे की गई है और समयबद्ध तरीके से इन सिफारिशों को लागू करने की भी बात यहाँ पर की गई है। ओके लक्ष्मण जी, ये मैसिव, बाय द वे GMR का स्टॉक रखिएगा एक बार। प्योर ऑपरेटर प्ले आज की डेट में अगर इंडिया में एक लिस्टेड है तो GMR एयरपोर्ट ही है। अदानी एंटरप्राइजेस में एयरपोर्ट बिजनेस है लेकिन अभी वो अनलिस्टेड है, लेकिन GMR एयरपोर्ट के लिए ये एक बड़ी खबर। तो ये इस पर फाइनल आप कब तक मानते हैं कि पॉलिसी चेंजेस आ जाएंगे इस पर लक्ष्मण जी? देखिए, दरअसल ये जो हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें होती है, बिल्कुल इसको सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है। हर हफ्ते कह सकते हैं, हर 15 दिन पे यहाँ पे बैठक होती है। ये जो सिफारिशें की गई हैं तुरंत संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाता है और संबंधित मंत्रालय इसको किस तरह से अमल में लाते हैं इसको मॉनिटर किया जाता है। तो हर सिफारिश की अपनी अपनी जो समय सीमा तय की गई। मिसाल के तौर पर इसमें एक जो सिफारिश जो हमने कहा कि अलग अलग चार्जेस आइटम वाइज मत रखिए, आप एक 3 सब हेड के तहत चार्जेस करिए। इसके लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 में बदलाव करने की सिफारिश की गई है और इस बदलाव करके इन सिफारिशों को लागू कर दीजिए। इसकी समय सीमा 30 सितंबर तक तय की गई। 30 सितंबर 2027 तक चूंकि एक्ट है, इससे पहले बदलाव करना होगा। बाकी जो कानून है उसके लिए जो आपको गाइडलाइन जारी करनी होगी, वो गाइडलाइन जारी करने की भी समय सीमा तय की गई है। और सिर्फ समय सीमा तय नहीं की जाती है, हाई लेवल कमेटी की इतना पावर दिया गया है कि आप संबंधित मंत्रालय, संबंधित अथॉरिटीज जाके पूछिए ये समय सीमा पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं अड़चन आती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुवाई में बैठक होती है और उन अड़चन को दूर किया जाता है। अब तक ऐसे आधे से ज़्यादा सिफारिशें इस कमेटी की लागू भी की जा चुकी है। तो ध्यान देने वाली बात है, सिफारिश सिर्फ सिफारिश नहीं रहती है, जमीन पर तय समय के भीतर लागू भी हो जाती है। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की और जानकारी जब मिले तो देते रहिएगा इस पर।